नमस्कार, एकेपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से पूरे इंडस्ट्री में एक तरह सा हलचल सा मचा हुआ है और ये हलचल उस वक्त और भी बढ़ गई जब लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टरों ने ये क्लेम अपने ऊपर लिया और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। ये अब मीडिया में काफ़ी इसकी चर्चा है। कहा जाता है कि बाबा सिद्दीकी को सिर्फ इसीलिए मारा दिया गया कि वो सलमान खान के काफ़ी करीब थे, या फिर ये कहा जाए कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के काफ़ी करीब थे। लेकिन साथ साथ सोशल मीडिया में एक वायरल जो खबर है ये भी है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम का ये न्यूज़ है जिसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे, लेकिन अगर ये सच है तो सच्चाई कुछ और ही है। सोशल मीडिया में वायरल जो वीडियो जो लिखा है उसको देख के तो कुछ और ही लगता है। बिश्नोई का आज आया बड़ा बयान सामने। सलमान खान कौन होता है जो ये डिसाइड करेगा कि कौन हीरोइन होगी, कौन हीरो होगा, कौन फिल्म में कौन डायरेक्टर होगा, कौन प्रोड्यूसर होगा। इन बातों को अगर ध्यान दिया जाए तो हिरन तो एक बहाना है, इंडस्ट्री में अपनी धाक जमाना है। क्या सर यही सच्चाई है? आइए जानने के लिए हमने भी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों से बात की और पूछा बाबा सिद्दीकी के हत्या के बाद वहाँ का माहौल कैसा है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया वो मैं अभी आपको सुनाने जा रहा हूँ। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार रोहित जी, कामरान बोल रहे थे। जी बोलिए ना सर। हाँ सर, सॉरी, काफ़ी दिन के बाद आपसे बात हो रहा है। हम 2-4 दिन पहले ही एक्चुअली आपसे बात करना चाह रहे थे, जी लेकिन थोड़ा तबीयत नासार होने की वजह से हम नहीं बात कर पाए आपसे। कोई बात। अच्छा रोहित जी, थोड़ा सा आपसे जानने की कोशिश हम करेंगे। आप जी 2 मिनट टाइम देंगे हमको? आप पे थोड़ा जी रिकॉर्ड करना है हमको, जी जी बोलिए। इंटरव्यू करें क्या? तो आपसे पहले पूछ लेना जरूरी है ना इसके लिए। नहीं नहीं ओके ओके ठीक ओके। है, तो हम अभी जी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। जी जी अच्छा रोहित जी, ये बताइए कि आप तो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं जी और अभी जिस तरह से वहाँ हालात बना हुआ है और बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से ये कहा जा रहा है कि लॉरेंस ने पूरे के पूरे इंडस्ट्री में अपना दबदबा और अपना कब्जा कर लिया है। दूसरे न्यूज चैनल ने जिस तरह से वो प्रोपेगेंडा करके रखा हुआ है और कि सलमान खान की फटी पड़ी है वगैरह वगैरह, तो ऐसा हाँ हाँ। क्या माहौल है वहां पर? ऐसा कुछ है क्या? ये थोड़ा दहशत तो है, हम्म इसमें कोई डाउट नहीं है। हम्म लेकिन आपको पता है मुंबई में जो मुंबई की पुलिस है, मुंबई का जो प्रशासन है बहुत टाइट है। जी जी जी। तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा हाईलाइटेड नहीं है। ठीक है, हम्म थोड़ा दहशत तो है क्योंकि सिचुएशन ऐसा हो गया, हम्म सबके आंखों के सामने ऐसा मर्डर हो गया हम्म बाबा सिद्दीकी जी का। तो थोड़ा हम्म दहशत का माहौल है। ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन पूरी इंडस्ट्रीज में ऐसा कुछ नहीं है। उसको पर्टिकुलर लोगों से ही प्रॉब्लम है, हम्म बाकी सबसे है ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा, कुछ पर्टिकुलर लोगों से उनको प्रॉब्लम है। यस यस। अच्छा, मतलब पूरे इंडस्ट्री के साथ में नहीं है। नहीं ऑब्वियसली नॉट। हाँ तो जिस सलमान से प्रॉब्लम है तो सलमान का हाईलाइट हुआ है। अच्छा, सलमान से प्रॉब्लम, वो तो उसका वो जो हरिन मर्डर केस वगैरह था उसके लिए, मर्डर के जी लिए। जी तो उनका जो पुराना था रंजिश, इसीलिए जी। लोग कह रहे हैं कि सलमान खान को कि अगर वो माफी मांग ले तो शायद ये रंजिश खत्म हो जाए, उस तरह का बात है हो कुछ। सकता है, मे भी हो सकता है। हाँ हाँ, मतलब क्योंकि ऐसा कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ देखो रहा है आपके। कोई भी गैंगस्टर होता है उसके पास भी तो दिल होता है कि ये बात तो नहीं? सही है, वो किसी इंसान के तो लिए वो तो भी अच्छा है। जरूर होगा, इंसान तो वो भी किसी के लिए अच्छा होगा, है कि नहीं? हम्म। मैं मानता हूँ कि ये प्रोफेशन गलत है, हम्म गैंगस्टर वर्ड गलत है, हम्म लेकिन वो किसी के लिए अच्छा भी होगा। तो अगर हम्म मान लीजिए उसको अगर सही से मिला जाए, बात किया जाए, कोई हम्म रास्ता निकाला जाए, गवर्नमेंट का सहारा लिया जाए, तो हम्म सॉर्ट हम्म आउट हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। हम्म उससे व्यक्तिगत जाति दुश्मनी तो है नहीं हम्म कि वर्षों से, हजारों सालों से कोई दुश्मनी हो, या कोई एंटी पार्टी तो है नहीं। जैसे हम्म होता है कि अलग अलग गुट के लोग होते हैं, तो ये तो कोई गुट से नहीं, ये तो एक बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। हम्म आपको तो पता है हम्म, कितना नाम है, फेमस है। जी जी तो जी। अगर गवर्नमेंट सामने आए हम्म या फिर कोई ऐसा मीडिया माध्यम से अगर किया जाए तो शायद हो सकता है, सोल्व हो सकता है हम्म। परहैप्स। जी तो लेकिन अचानक से मतलब सलमान खान के से जो मिलने जुलने वाले लोग हैं उनके ऊपर इस तरह से अटैक होना, तो आपको लगता, मान लीजिए हमसे और आपसे पर्सनली कोई खुन्नस है या हमसे और आपसे दुश्मनी है, तो हम लोग आपस में लड़े ना, फिर हम आपके फ्रेंड को गोली मार दे, आप हमारे फ्रेंड को गोली मार दे, ये कैसा ठीक लगता है? क्या इसमें कुछ है? तो नहीं देखो, उनके कोई सलमान के कोई फ्रेंड को तो गोली नहीं मारा है। नहीं, ये बाबा सिद्दीकी से शायद उनका उठना बैठना था, इनसे जान अभी पहचान थी, देखिए, तो हाँ नहीं ऑब्वियसली बाबा सिद्दीकी के साथ तो बहुत सारे लोगों का था, हाँ 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 संजय दत्त का भी था। हाँ
जितेंद्र का भी है, धर्मेंद्र का भी है, सबके साथ जानते थे क्योंकि जी उस एरिया के एमपी थे ना। जी 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 तो एक्शन। इसके लिए जी, तो ऐसा दोस्ती तो जरूर थी, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कुछ अलग मैटर हो सकता है हाँ हाँ मारने का, लेकिन हाँ। ऐसा मुझे लगा नहीं कि मतलब पर्सनली सलमान को लेके उनके उनके लिए वार अच्छा, किया गया। सलमान को लेकर के उनके सुपर में अटैक, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है लगता ऐसा आप मुझे नहीं लगा, बट आई एम आपके। नॉट श्योर कि मुझे ऐसा लगा कि उनका कोई और दूसरा मसला हो सकता है, अच्छा, दूसरा दूसरा मैटर। कोई सब्जेक्ट होगा उसके ऊपर में हो सकता है कुछ है, क्योंकि वहाँ तो एग्जैक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी काम काफी हो रहा है, वो एग्जैक्टली जमीन एग्जैक्टली। वगैरह का भी है वो जी सब। जी 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 और जी वो जी तो जी मेन लैंड माफिया का भी चक्करबाजी ये हो क्योंकि सकता अगर है। अगर दुश्मन सलमान है तो बाबा सिद्दीकी को क्यों मारेंगे, है कि नहीं? हाँ सही बात है। नहीं नहीं, ये जो आपने आपने ये जो क्लियर किया कि हाँ, दूसरा मसला हो सकता है, तो दूसरा मसला भी तो है, वो तो हम लोग देख ही रहे कि जी वहाँ जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, लैंड के लेकर के एक हाँ प्रॉब्लम हाँ था, वो चल रहा था। जी और बाबा जी सिद्दीकी साहब ने उस लैंड के लिए पर्टिकुलर बहुत सारा नाराजगी जता के रखे हुए थे कि नहीं ऐसा कुछ जी होगा। तो जी जी बिल्कुल ये सही बोला। ये एंगल भी ठीक हो सकता है। अभी हो सकता अभी सीबीआई की तरफ से जो हम लोगों को खबर मिल रहा है कि अब तक कम से कम 9 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो ये तो बात सही है कि मुंबई पुलिस काफी सक्रिय है और अच्छा काम कर रही है। नो डाउट, हमेशा से ही अच्छा काम करती है और आप लोगों को अच्छा सुरक्षा भी करती है वहां पर ही में। आम आदमी को भी, जनता को भी सुरक्षित रखती है। तो अभी बाकी सब ठीक है ना, नॉर्मल है सर? हेलो। हेलो। हाँ कामरान जी। आपका लाइन कन्वर्ट हो गया था। जी जी बोल रहे थे मैं कि सर मतलब आपके हिसाब से भी सारा नॉर्मल है ना वहाँ, ऐसा कोई खास परेशानी वाली बात नहीं नहीं? नहीं परेशानी वाली कोई बात नहीं। बात नहीं। चलिए सर, ये तो ठीक बात है मीडिया ये। में ज्यादा हाईलाइट हो गया है। हाँ हाँ, हाईलाइट तो काफी है और लगातार मतलब ये मीडिया वगैरह आप खोलेंगे तो ये खबर चलना ही चलना है, मिलेगा आपको, हर वक्त मिल रहा है, हाँ हर वक्त ऐसे मिल रहा सुरक्षा बढ़ा दिया गया है, सलमान खान जी का सुरक्षा बढ़ा दिया गया, उनके जितने भी करीबी लोग हैं है। हम्म। उनकी भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, काफी हाँ, मतलब ये अच्छी बात है। जेट सिक्योरिटी तो दिया गया है उनको। जी जी जेट प्लस सिक्योरिटी है वो, अच्छा बात है। तो सर हम पूछ रहे थे कि ये आखिरी सवाल कि अभी जो कंडीशन है, इस कंडीशन में आम आदमी नॉर्मल वहाँ है, सब कुछ है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, दिवाली वगैरह ऐसा आराम कोई से मनाया जा सकता है, आराम से है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर्टिकुलर एक जगह पे हुआ था सर, वो हाँ देखो तो हर जगह ही होता है, हर स्टेट में भी होता है, हाँ वो लेकिन ये तो, मैटर थोड़ा ज्यादा हाईलाइटेड हो गया है कि नहीं? हाँ ये बात तो क्योंकि सही नहीं, एक्चुअली वो जो जिनको गोली लगा वो थोड़ा पावरफुल लोग थे ना, इनके लिए थोड़ा, पावरफुल लोग, जी जी वो एकदम एक्स सही एमपी बात। था और उनको उनके चाहने वाले भी बहुत है, इसीलिए थोड़ा वो बढ़ हाँ भी गया मैटर। जी और जी जी कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ ना कुछ तो लगता नहीं है कि कहीं सरकार भी इन्वॉल्व है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ है इसमें? ये तो नहीं बोल सकते क्योंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व है कि नहीं, हाँ हाँ। क्योंकि अगर किसी का कत्ल हो जाए तो उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है कि नहीं, ये क्योंकि मैटर थोड़ा। लॉरेंस एक आदमी, ये गैंगस्टर जो ऑलरेडी पहले से ही हिरासत में है और जी हिरासत में रह करके ये कहता है कि वो कत्ल हमने करवाया या हमारे लोग थे, तो ये तो सर सरकार की नाकामयाबी लगती है ना सर, कि अगर आप हमको अरेस्ट करके रखे और हम ये अनाउंसमेंट करते हैं कि हाँ वो जो मर्डर हुआ उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, तो मतलब आप क्या देखो हमको कहीं अरेस्ट करके सरकार का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, ये तो रखे, ये बात बताना मतलब मुश्किल मुद्दे होगा, वाली ये बात, सही नहीं। बिल्कुल मतलब कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा लेकिन अच्छा। इतना जरूर बोल सकते हैं कि कुछ न कुछ ऐसे कारण होंगे हम्म जिसमें कि उनके जो नेटवर्क है, जैसे लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क है, हम्म उसमें वो एक्टिव होंगे, मतलब हो हम्म सकता है दुश्मनी पुरानी हो, 2 साल 3 साल 5 साल की पुरानी हम्म हो, हम्म उनको मौका नहीं मिल रहा होगा, हम्म। तो इसलिए वो आज एक्टिव हो गए, है कि नहीं? या जिस तरह का भी विवाद हो मतलब, अच्छा, लेकिन स्लीपर इसमें सेल्स गवर्नमेंट। की तरह हो, पहले से ही होगा हाँ लेकिन पहले जी अचानक से जी एक्टिवेट हो गया होगा इसे। अचानक से एक्टिवेट हो गया, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हम्म एक इंसान जो जेल में बैठा है, हम्म और डेफिनेटली आज तो कुछ भी हो सकता है, वो तो अलग बात है। हम्म। तो कभी कभी क्या होता है कि उनके जो गुर्दे रहते हैं इधर उधर जो होते हैं, उनकी हाँ, प्लानिंग हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का कोई ऐसा है, मुझे ऐसा नहीं लगा एंगल, अच्छा वो एंगल पर्सनली आपको नहीं लग रहा है? नहीं नहीं, कि क्योंकि सर, गवर्नमेंट ने करा है। नहीं जी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग भी ये कह रहे हैं कि कोई एक आदमी ऑलरेडी, जब अगर आप हिरासत में है और वहां से ये कैसे करके जोर से कह सकता है कि हाँ ये हमने करवाया, तो इसका मतलब आपने सरकार को चैलेंज कर दिया ना सर जी, देखिए आप हमको हिरासत में रह करके भी आप हमारा कुछ नहीं कर सकते, ये तो एक तरह से समझ लीजिए सरकार को ही चैलेंज करने वाला बात हो गया ना सर जी। होम मिनिस्टर को चैलेंज करने वाला बात हो गया ना। कोई एक ऐसा गैंगस्टर है जो खुद हिरासत में है और बोलता है देखो कि हमने वो मर्डर करवाया है, तो ये एक बहुत बड़ा शर्मनाक बात है हमारे लिए।
नहीं, आपका बात बिल्कुल सही है। आपकी बातों में दम है, ऐसी बात नहीं है। जी जी। बट लेकिन क्या है कि अभी गवर्नमेंट को डायरेक्ट ऐसा कोई प्रूफ नहीं हो या फिर ऐसा, तो आप गवर्नमेंट को भी दोष नहीं दे सकते, है कि नहीं? क्योंकि हम अगर आपके ऊपर अगर कोई लालचन देते तो कोई प्रूफ होना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन ये ठीक है जी, लॉरेंस के आदमियों ने मारा, ये उसने अगर एडमिट किया है तो वो प्रूफ हो गया। लेकिन अगर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, ये मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगा नहीं कि गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता। चलिए, नहीं हो ये ज्यादा अच्छा बात है, हम भी ये चाहते हैं कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब ये गवर्नमेंट के लिए अपने आप में एक चैलेंज है कि एक अपराधी पुलिस कस्टडी में रहते हुए अपराध करता है और ये कहता है कि हाँ हमने किया है। ये गवर्नमेंट के लिए अपने आप में एक चैलेंज है कि अब उसको कैसे सजा दिलाया जाए कि देखो भाई, तुमसे भी बड़ा कोई चीज है, गवर्नमेंट है, हमारा संविधान है, लॉ है, कि तुमने तो ये जोर से कह दिया। अब अगर इसी तरह से हर कैदी अगर कैद में रहते हुए इस तरह का गुटबंदी करे और अपना दादागिरी करने लगे, तो फिर हमारा लॉ एंड ऑर्डर आपको क्या ये है? स्टेटमेंट लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से मिला था कि उसने ऐसा बोला? हाँ, वो तो स्टेटमेंट आ ही रहा था कि हाँ वो उन्होंने कबूल किया है कि उसके गैंग के लोग हैं, वो हम लोगों ने करवाया ये सारा। वो तो बहुत सारे, अभी तो जो मीडिया में जो खबर है आप भी देखे होंगे कि उन्होंने पहले बताया भी है कि ऑलरेडी मेरे पास में बहुत सारे हिट लिस्ट में और भी लोग हैं, खाली एक नहीं, इनके अलावा और भी लोग हैं। तब एक बात बताइए कि ये जो कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट का बात हम कह रहे हैं कि अगर एक अपराधी अगर इस तरह का बात करता है कि हमारे पास और भी लिस्ट है, और भी हिट लिस्ट में नाम है, तो ये कितना ओवर कॉन्फिडेंस है अपने आप में, ये देखिए सर, वो तो देखते हैं। नहीं, आपका बात बिल्कुल सही है, आपका इशारा भी सही है, बिल्कुल सही हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो गैंगस्टर है वो ऑलरेडी साबरमती जेल में है, गुजरात में। तब बताइए सर, यही तो बहुत बड़ा बात है ना, हम यही तो बोलना चाह रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं ना कि सर हर वक्त अपने पड़ोसी पाकिस्तान के ऊपर में मिसाइल लेके खड़े रहते हैं, लेकिन सर अपने घर में जो दोषी है उनको सजा नहीं दे पाते। बताइए, ये तो है कि ना आईएसआई का एजेंट है, ये है वो है। अब एंगल कहाँ से कहाँ घूम जा रहा है कि ये देखिए। अब ये हो सकता है कि ये भी बोला जा सकता है कि ये दाऊद इब्राहिम के एंटी गैंग की तरह से ये तैयार हो रहा है। ये सब है, सब बात सारा सब कुछ चल रहा है। कुछ भी हो सकता है, देखिए कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपकी बात में भी दम है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक गैंगस्टर जो जेल में रहते हुए ऐसी बातों का प्रयोग कर रहा है, इसका मतलब उसको सह कितना मिल रहा है? हाँ, सह कितना मिल रहा है, आपको पता होना चाहिए कि एक हमारे चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, नीतीश कुमार जी। जी जी, हाँ है ही जी जी, कितना गैंगस्टर चल रहा था बिहार में। हाँ चलिए, 100%। हाँ। तो जब वो सीएम बने थे तो उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया था। जितने भी गैंगस्टर को सबको तो पहले जेल में डाला, बड़े बड़े गैंगस्टर। जी जी। और जो नहीं समझे उनको अंदर ही मरवा दिए। खत्म भैया, तुम ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, खत्म बात। समझ रहे बात? तो ये चीज बहुत, जो डिसीजन है काफी इम्पोर्टेंट है। हाँ नेचुरली, 100%। हाँ वही, तो ये सारी चीजें हैं सर। बाकी तो अभी किसी के बारे में हम बोल नहीं सकते जब हमारे पास प्रूफ नहीं हो। नेचुरली सर, ये नहीं, हम लोग तो बात कर रहे हैं एक आम नागरिक के हिसाब से सर। आप भी भारतीय और हम भी भारतीय, एक आम नागरिक है, और एक आम नागरिक अपने आप को कब सुरक्षित महसूस करेगा? जब एक गैंगस्टर सरकार के कब्जे में हो, पुलिस उसको हिरासत में रखे और अंदर से बैठ के ये बोलता है कि ये हमने करवाया है, तो हम कहाँ से सुरक्षित है सर? ये आप सोचिए ना सर, हमारा डर इस गलत बात है। ये तो ऐसा हो गया कि अगर उसके हिट लिस्ट में कोई और है, अगर उसकी मर्डर होती है तो इसका मतलब कि गवर्नमेंट 100% जिम्मेदार हो। हाँ, यही बात। हम अब कल हो सकता है कि मेरा भी नाम हो उसके पास लिस्ट में, कि कामरान भी है भाई, ये भी हो सकता है। जी, ये तो बोला, लेकिन अगर ऐसा होता है, देखिए गैंगस्टर को इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया कि मतलब आप ऐसे कर रहे हैं? कैसे आ गया? यही बात मेरा क्वेश्चन है और यही सवाल है कि हम नहीं, आम आदमी सभी को ये डिस्कशन चल रहा है कि ये कैसे बोल सकता है, वो ऐसा बोल कैसे रहा है। ये जो कॉन्फिडेंस है ना, सरकार को सबसे पहले तो इस कॉन्फिडेंस लेवल को कम करना चाहिए कि ये हुआ कैसे भैया, आपने बोला कैसे ये सारे बातें। सही बात है, सही बात। चलिए सर, ओके सर, थैंक यू।